वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैजिस्टर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैजिस्टर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का अगेन वेलकम करता हूं। डियर, आज हम लोग अपने ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा चैप्टर, दूसरा एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर मैं प्रॉब्लम वाले क्लास को आगे बढ़ाता हुआ आज मैं दूसरा प्रॉब्लम का क्लास ले रहा हूं। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताया था और जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एप्लीकेशन, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है उसका यूज बताया था और बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट देखा था। और वो नोट क्या था डियर? ये था जरा याद करो। अगर ऐसा हो जाए, अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो देयरफॉर अल्फा बराबर क्या क्या होगा? अल्फा बराबर क्या क्या होगा? तो बोला कि रूट प्लस प्लस रूट के होगा। कब होगा डियर? जब ये अल्फा जो बेस है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर अल्फा पॉजिटिव हो, ठीक है, और फिर माइनस रूट के होगा। कब? जब वही अल्फा हमारा नेगेटिव हो, या फिर प्लस माइनस हो जाएगा जब अल्फा के बारे में कोई सूचना नहीं हो। अल्फा के बारे में जब कोई सूचना नहीं हो डियर। हमें लगता है थोड़ा ज्यादा चला गया है, इधर मैं लिख देता हूं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव है तो प्लस रूट के, अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव है, और वही अल्फा अगर हमारा नेगेटिव है, वही अल्फा अगर नेगेटिव है तो माइनस रूट के होगा डियर। और अल्फा के बारे में अगर कोई सूचना नहीं है, उधर कोई सूचना नहीं, तो हमारा प्लस माइनस जो संभावना हो सकता है वो दोनों संभावना हो जाएगा। ऐसा करके डियर, तो इस नोट का हमने जबरदस्त यूज किया था और आज वाले प्रॉब्लम में भी हम इसका यूज करेंगे। तो आज डियर मैं दूसरा नंबर पर 4 प्रॉब्लम लिया हूं। देख लो, जहां पहला है, और इसका नाम तो मैंने पहले ही रख दिया है, एक्सरसाइज T2। हाँ, तो इफ कॉस थीटा -3/5, जहां थीटा के बारे में इस तरह का इंफॉर्मेशन है, देख लो इस तरह का। तो कई बार शब्दों में देता है, कई बार एंगल के बारे में संकेतों में सूचना देता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता था, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से। और यहां देखो एंगल थीटा दिया है और ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। और पाई का मतलब 180, और 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 270। तो 180 से 270, ये थीटा कहां से कहां तक है? 180 से 270। 180 से 270 कहां होता है? 180 270 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कई बार राइटर इस तरह से शब्दों में देता है, कई बार इस तरह से संकेतों में देता है डियर। कुछ भी में दे, हमारा अगर आइडिया, हमारा कंसेप्ट, हमारा नॉलेज अगर स्ट्रांग है तो किसी भी स्टाइल से दे, फर्क नहीं पड़ेगा डियर, ठीक है। तो चलो इस 2 सूचना से देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यंजक। ये व्यंजक, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए व्यंजक, और अंग्रेजी में बोलते हैं डियर एक्सप्रेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्रेशन। देख लो, एक्सप्रेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यंजक। तो देखो, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक के सूचना से और इस एंगल के सूचना से हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये सब छोटा छोटा अंग्रेजी देख के डियर डरना नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं थोड़ा सा बोल्डली फेस करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, और कोशिश करते रहने से बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा अंग्रेजी यहाँ नहीं होता है। तो cos थीटा इक्वल टू -3/5 और थीटा ये दिया है, तब हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है डियर। इसी तरह से यह दूसरा है, sec थीटा इक्वल टू √2, और जहां एंगल के बारे में हमें इस तरह का सूचना दिया हुआ है। अब बताओ, ये शब्दों संकेतों में है, ये कितना हो जाएगा? ये अभी बोला वही
270 और ये है 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360, तो 270 से ये है 270 और ये है 360, तो थीटा कहां से कहां तक, 270 से 360, 270 और यहां से फिर 360, अर्थात ये वाला, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है। और इस दो सूचना से हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इस ट्रिगोनोमेट्रिक व्यंजक का मान निकालना है। और इसी तरह से ये है डियर, तो मैं इसमें 1 नंबर बनाऊंगा, 2 नंबर मैं आप पर छोड़ूंगा, 3 और 4 फिर मैं बना दूंगा, तो 3 4 को मैं फिर से लिख दूंगा, यानी इस 4 क्वेश्चन में मैं पहला लूंगा, तीसरा और चौथा। इससे हमारा पुराना ये नॉलेज, फिर ये वाला रिजल्ट सब टनाटन हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं डियर, फटाफट हम लोग चलिए। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग को इस व्यंजक का मान निकालना है कॉस, जबकि इसके पहले वाले के में क्वेश्चन में हुआ करता था, 1 नंबर में यहां हुआ करता था फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। चलो तो देखो, तो कॉस से सेक निकल जाएगा, खट से निकल जाएगा कॉस से सेक, और फिर कॉस से सेक निकल जाएगा, तो कॉस से हम लोग साइन की जरूरत तो नहीं, सेक से टेन निकल जाएगा, और टेन से कॉट और कॉट से कॉसेक निकल जाएगा डियर, ठीक है। तो चलो जो आसानी से निकलेगा फटाफट। हमें इस व्यंजक को निकालने के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक या बचे हुए 5 ट्रिगोनोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ा हम 5 निकालेंगे, लेकिन यहाँ 4 ही चाहिए, तो पहले इसी 4 को निकालते हैं। साइन की कहीं जरूरत नहीं है, अगर लगा कि नहीं बिना साइन का ये नहीं निकलेगा तो साइन निकाल लेंगे डियर, लेकिन अगर लग रहा है कि बिना साइन का हम लोग में से ये निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। सिंस सेक थीटा बोलो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, और यहां बिठा देंगे -3/5, तो हो कितना जाएगा, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, है ना, और ये हो गया 3, और माइनस को नीचे लिखने की प्रथा या परंपरा नहीं है, ठीक है। इतना टेढ़ा कैसे हो जा रहा है भाई, चलो देख लो यहाँ पर। अब कॉस -3/5, और फिर 5 को ऊपर लेके चले जाएंगे, और ये रहा -3, और माइनस को नीचे नहीं लिख के ऊपर ले जाते हैं, तो हमें सेक मिल गया डियर, ठीक है। सेक कितना मिला, -5/3, चलो एक सेक मिल गया। इस पूरे व्यंजक को निकालने के लिए जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगा, जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ है वो पहले निकालेंगे, और फिर सारे का वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। हाँ, तो अब सेक से हम 10 बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा यहाँ 1 होता है, देयरफॉर अब बताओ तो 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्या हम यहाँ से, बताओ, यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ, फिर अब पिछले वाला वीडियो की तरह ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इधर आकर के स्क्वायर रूट प्लस माइनस में क्या होगा वो जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अंदर वाला पहले काम कर लेते हैं। सेक थीटा हमें दिया गया है या निकाला है हमने, -5/3 स्क्वायर -1। हाँ डियर, अब यहां क्या होगा जरा याद करो, पिछले वाले वीडियो में स्क्वायर जिस पर है अर्थात जो बेस है टेन थीटा, ये क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो टेन थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव होना या किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का पॉजिटिव नेगेटिव होना उसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहां एंगल दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है, सिंस ऐसा करके पाई लेस देन थीटा 3π/2। तो ये किस क्वाड्रेंट में है डियर, ये तो मैं बोला अभी डायग्राम बना करके, ये 180 है, ये 270 है, 180 270 किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और निकालना है संयोग से 10 ही। सो इसलिए 100 का मतलब वही चीज यहां भी दे सकते हो,
सो टेन थीटा पॉजिटिव। मैं बार बार बोल रहा हूं डियर, पिछले वाले वीडियो में ही बोला था, ये लिखना बेहद जरूरी है। आप प्लस ले रहे हो तो क्यों, कैसे प्लस ले रहे हो, माइनस क्यों छोड़ रहे हो, माइनस छोड़ने का कारण क्या, ये सारा कारण देना पड़ेगा। और PBH के तरीके से कहीं ये तरीका बढ़िया है। और अब बताओ, अंदर में माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 25/9, 25/9, यहाँ 9 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा 9, और फाइनली कितना हो जाएगा डियर तब 4/3। तो चलो 10 मिल गया हमें, 10 भी मिल गया है ना। अब 10 से कॉट निकाल लेंगे, क्योंकि कॉट की भी जरूरत है। अगेन सिंस कॉट थीटा होता है हमारा 1/10 थीटा, और अब बताओ, अब 10 थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट मैं बोलता हूँ अब 3/4 हो जाएगा। अब छोटा छोटा कैलकुलेशन को इग्नोर करना है डियर। चलो हमें मिल गया। अब रहा कॉसेक। कॉसेक कैसे मिलेगा, या तो साइन निकालो, साइन का रेसिप्रोकल, या फिर कॉट से हम कॉसेक निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कॉसेक से ही निकाल लेता हूं। चलो देखो तो, देखो यहां से, सिंस, अब बताओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर बोलो यही स्क्वायर फिर उधर चले जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस या माइनस ऑफ, और हाँ प्लस या माइनस, तो ये डिसाइड करेंगे, लेकिन अंदर वाला पहले काम कर लेते हैं। और कॉट थीटा हम लोग जस्ट अभी अभी निकाला है। हाँ अब देखो तो डियर इधर क्या है, अभी अभी बोला था यहां से थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा ये थर्ड क्यू भी देने से हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है। ये देखो कॉसेक नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉसेक नेगेटिव। तो अगर ये कॉसेक नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, तो राइट साइड भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। और फिर अब अंदर में सॉल्व कर लेंगे, 9/16, 16 यहां आ जाएगा, 16 और 9 25, तो अंदर में फाइनली हो जाएगा 25/16, तो ये रहा 25/16, तो फटाफट हम बोल सकते हैं 5/4। तो हमें इस व्यंजक के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए वो सब निकाल लिया है, ठीक है। और अब चलो लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो हम लोग क्या क्या निकाल लिया है, सेक निकाल लिया, सेक कितना निकाला है, यहाँ पर सेक निकाला -5/3, और फिर 10 कितना निकाला है 4/3, मैं लिख के रख देता हूँ, जगह चाहिए हमें। और फिर कॉसेक कितना निकाला -5/4, और कॉट कितना निकाला है 3/4, ठीक है। चलो तो ये सारा कुछ हम लोग अब पुट कर देंगे, और ये सब उतारना है डियर, तो थोड़ा वीडियो को बैक करना है, थोड़ा स्टॉप करना है, थोड़ा जूम करना है ना। चलो लिख देंगे नाउ, है ना, जो जो चाहिए हमको, सेक थीटा -10 थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। चलो सेक थीटा हमने कितना निकाला है -5/3, 10 थीटा कितना निकाला है 4/3, एंड होल डिवाइडेड बाय, फिर बोलो कॉसेक थीटा -5/4 प्लस कॉट थीटा 3/4। देखो तुम, चलो बस इसका एलसीएम ले लो, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा 3 -5 -4, ये साधारण अलजेब्रा है, मेरे ख्याल से यहां तक काम करके हमें छोड़ देना चाहिए था। और फिर बोलो नीचे में एलसीएम 4 -5 + 3, बोलो फाइनली कितना हो जाएगा इधर। अब मैं इधर मिटा दे रहा हूं,
देखिए तो ऊपर में हो जाएगा -9/3 एंड होल डिवाइडेड बाय -2/4। देख लो डियर, है ना, ये माइनस माइनस हैज गॉन, और अब सिंपल डिवीजन से कितना हो जाएगा, जो सबसे ऊपर सबसे नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई, और बीच वाला आपस में गुना हो जाता है, बीच वाला। तो 9 × 4/3 × 2, 3 3 जा 2 2 जा, तो फाइनली कितना हो गया डियर, ये देखो 6 आ गया। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, देख लो, तो ठीक उसी तरह से बन रहा है, बस यहां पर हम लोग को पांचों नहीं चाहिए, व्यंजक को निकालने के लिए जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चाहिए वो निकाल लेना है डियर। ठीक है ना। और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सारा क्वेश्चन लिखा था, 2 नंबर आप बनाओगे और किसी भी राइटर के बुक से मिला लोगे, नहीं तो हमें व्हाट्सएप पर भेज दोगे, मैं आपको यस और नो बता दूंगा कि राइट है या रॉन्ग है, या फिर मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है डियर, चलता हूं मैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। हाँ डियर, मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया हूं। दूसरा क्वेश्चन के लिए वैसे मैं आंसर बता दूं, आंसर जो लोग दूसरा बनाना चाहोगे उसका आंसर है -1। हाँ तो चलो, ये तीसरा क्वेश्चन sec थीटा + tan थीटा 0, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो R.D. शर्मा के से नहीं मिलेगा डियर। sec थीटा + tan थीटा कितना है, 0, और फिर थीटा, ये देखो तो ये अभी बोला ये 270 है, ये 360 है, तो इसको देख के ही हम बोल देंगे थीटा 270 और 360, ये है 270, 90 90 90 270, और ये है 360। तो ये एंगल, इस सूचना से, इस तरह का संकेत से हम थीटा बोल सकते हैं कि वो 4th क्वाड्रेंट में है। इस दो सूचना से इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान निकालना है। लेकिन ये इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने 3 क्वेश्चन बताया था, ये अभी जो एक क्वेश्चन बताया, आप ध्यान से देखो, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया रहता था। अब तो इस क्वेश्चन के देखो, यहाँ sec + tan, यहाँ दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसको एक में बदलना, इस क्वेश्चन की खासियत यही है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक दिया रहेगा तो अन्य 5 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ 1 नहीं 2 दे दिया है। अब 2 से कैसे निकालोगे, तो 2 को पहले 1 में बदलो, 2 को पहले 1 में बदलना पड़ेगा, 1 में बदलना पड़ेगा। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। यहां से हम पहले इसे 1 में बदलेंगे, और 1 से, और फिर इस सूचना से हमें जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक चाहिए वो निकल जाएगा। तो देखो अब इसको 1 में कैसे बदलते हैं डियर। 1 में बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो 1 में बदलना है, किसी एक को उधर लेके चले जाओ। sec थीटा प्लस, वेरी सॉरी, ये sec थीटा नहीं है, sin थीटा cos थीटा है डियर, sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा उससे ही बनेगा sin थीटा cos थीटा। हाँ, उतारने में थोड़ा हमारा मिस हो गया। हाँ, किसी एक को उधर लेके चले जाओ। चलो यहां से हम लिखते हैं, यहां से ध्यान देना डियर, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि इसे दो ट्रिगोनोमेट्रिक है, और दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक जुड़ा हुआ है, पता नहीं कि उसका वैल्यू क्या है, तो हम 2 ट्रिगोनोमेट्रिक से 1 में ले जाएंगे और 1 से फिर 5 निकाल लेंगे डियर, याद रखना है ना। तो देखो इसके लिए हम किसी एक को उधर ले जाएंगे, और अब जरा सोचो, या अगर साइन से भाग दे दो, या अगर साइन से भाग दे दो, साइन से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, कॉस बाय साइन बच जाएगा कॉट, ये कट जाएगा, ये बचेगा कॉट, बन जाएगा कॉट, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। या अगर कॉस से भाग दोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो या तो साइन से भाग दो या तो कॉस से, लास्ट में आंसर सेम आएगा, और ऐसा करने से ये एक ट्रिगोनोमेट्री में बदल जाता है डियर। चलो कॉस से भाग दे देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं डियर, एक ट्रिगोनोमेट्री में जाने के लिए। कट गया और ये हो गया tan थीटा = -1। अब जरा सोचो तो, इसी तरह का पहले सूचना दिया रहता था कि नहीं, tan थीटा -1 है, और थीटा जहां हमारा 4th क्वाड्रेंट में, ये वाला क्वाड्रेंट में है। अब इस 2 सूचना से आपको क्या चाहिए, तो tan तो एक मिल ही गया हमको, है ना। अब साइन कॉस चाहिए, साइन कॉस कैसे निकलेगा, देखो साइन कॉस कैसे निकालते हैं। तो tan से ना डायरेक्ट कॉस जुड़ा है, ना tan से डायरेक्ट साइन जुड़ा है, tan से हम सेक निकालेंगे डियर। हाँ चलो देखो तो,
हाँ, टेन से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, टेन से साइन कॉस कोई नहीं, टेन से हम सेक निकालेंगे, सेक का उल्टा कॉस कर लेंगे, अब कॉस से फिर साइन जुड़ा हुआ है ना। चलो तो यहां से देखो तो सिंस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहीं पर मैं लिख देता हूं यहीं से कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट का है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। क्यों भाई, तो मैं आपको बताया नहीं यहां पर कि ये 270 है, ये 360 है, और हमेशा एंगल का मेजरमेंट, एंगल की रचना यहीं से करते हैं। ये रहा 270 और ये रहा 360, ये रहा 360 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और चलो यहां से अब ये बेस जिस पर स्क्वायर है, अब ये प्लस माइनस में क्या होगा तो बाद में, पहले अंदर वाले काम कर लेते हैं। tan थीटा हमने -1 निकाला है, इसका स्क्वायर। हाँ, अब चलो यहां आउटर में बाहर प्लस होगा कि माइनस। तो डियर थीटा कितना है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कारण, ये चर्चा करना बेहद जरूरी है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां भी सेक ही है, देयरफॉर सेक क्या होगा डियर, सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। तो जो बेस है उसके बारे में सूचना मिल गया, बेस के बारे में अगर सूचना मिल गया, उसी के चिन्ह के अनुसार राइट साइड चिन्ह होता है। तो राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। और बोलो -1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो देयरफॉर प्लस √2 हो गया डियर। नहीं भी लेते हैं प्लस हम लोग नहीं, तो सेक थीटा मिल गया। देखो सेक थीटा से क्या मिलेगा डियर, कॉस मिल जाएगा, है ना, सिंस और तब हो जाएगा 1/√2, है ना, कॉस मिल गया। और हमें क्या चाहिए, अब कॉस से साइन चाहिए डियर, साइन। देखो साइन चाहिए, साइन कैसे निकालेंगे, तो मैं इधर लिख देता हूं कि 10 हम लोगों ने कितना निकाल लिया है, 10 -1 निकाल लिया है, और कॉस भी हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना 1/√2 निकाल लिया है कॉस। और अब साइन निकालेंगे तो हमें जगह चाहिए, जगह नहीं है, जगह बनाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। और फिर आपको उतारना है तो थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा बैक कर लेना, थोड़ा स्टॉप कर लेना, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि इसे एक में लाना है, यही सब इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, फिर बोलो, ये देखो बेस। अब बेस के बारे में बिना जाने हम राइट साइड क्या लेंगे, तो यहां प्लस लेंगे कि माइनस, वो थोड़ा देर बाद अंदर वाला काम पहले कर लेते हैं। कॉस कितना है 1/√2, स्क्वायर कर दिया। अब देखता हूं मैं इधर, चलो क्या है, अभी देखा कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जबकि निकाल रहे हैं हम साइन, ये एंगल, ये थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इस एंगल के लिए साइन का चिन्ह, साइन ऑफ साइन नेगेटिव होगा, साइन ऑफ साइन ये नेगेटिव, दैट इज 0 से छोटा। और लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव तो राइट साइड भी नेगेटिव होगा। और तब बताओ फाइनली कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 एलसीएम लोगे तो अंदर में वही बचेगा 1/2, और तब फिर हम लिख सकते हैं -1/√2, है ना। साइन मिल गया डियर, चलो साइन मिल गया, कॉस मिल गया। अब देखो फटाफट उधर क्या हो रहा है। नाउ इस एक्सप्रेशन के लिए जो जो हमें ट्रिगोनोमेट्रिक की एक्सप्रेशन की जरूरत था वो सब निकाल के रख लिया है, और सारा अब यहां डाल देंगे, है ना। सो लिखा 9, यही काम तो अभी पिछले वाले में किया था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस √2 tan थीटा। चलो कॉस अभी हमने निकाला 1/√2, साइन थीटा हम लोगों ने निकाला, यहाँ पर माइनस था और इसके चलते -1/√2 प्लस √2, और tan थीटा कितना है -1। देख लो डियर, चलो अब देखो तो कितना हो गया, ये जा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस माइनस प्लस एलसीएम अगर मैं ले लूँ एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा डियर, √2 हो जाएगा। यहाँ है √2,
ये भी है √2, थोड़ा ढंग से मैं लिख देता हूँ। हाँ, ये भी √2, √2 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1, अब माइनस माइनस प्लस 1। अब बताइए माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 से डिवाइड करोगे √2 को, तो √2 को √2 से गुना करो तो √2 इंटू √2 2, और माइनस आगे ये देखो तो फाइनली कितना हो गया डियर, ये रहा 2 माइनस 2 बाय √2, दैट इज ये 2 हैज गॉन 0 बाय √2, 0 बाय नॉन जीरो, 0 बाय नॉन जीरो बाय नॉन जीरो 0, यही हमारा आंसर हुआ डियर। देख लो 0 बाय 0 नॉन जीरो, ये आंसर हो गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है डियर। इस क्वेश्चन ने बस यही सीखा कि 2 को 1 में कैसे बनाते हैं। तो किसी एक को राइट साइड ले गया और उसी में से किसी एक से डिवाइड करके हम उसे एक ट्रिगोनोमेट्री में बदला, और 1 से हम 5 निकाल सकते हैं, 2 से 5 नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो तो फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। हाँ डियर, चलो मैं ये आखिरी क्वेश्चन भी लिख दिया हूं, जिसे मैं शुरू में भी लिखा था कि sin x है 3/5 और 10y है। अब दो एंगल एक साथ आया है। ये भी क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा और केजे सिन्हा से लिया है। sin x 3/5, 10y 1/2। तो x और y 2 एंगल है और उसके लिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और फिर देखो एक लंबा सा इस तरह का संकेत में दिया है, π/2 लेस देन x लेस देन पाई लेस देन y लेस देन 3π/2। इसे पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। ये लेस देन का है सिंबल, और अगर एरो इधर हो जाएगा तो ग्रेटर देन, तो π/2 लेस देन x लेस देन पाई लेस देन y लेस देन 3π/2। अब देखो तो डियर, यहां से हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। जब हमें x के बारे में बोलना हो तो ये 90 है, ये 180 है, ये 90 है और ये 180 है। अभी बताओ 90, ये रहा 90 और ये रहा 180, तो इसका मतलब x किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ लिख देंगे क्लियरली। क्लियरली मतलब स्पष्टतः, क्लियर वर्ड से बना है क्लियरली। क्लियरली हमारा x किस क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, एंड y किस क्वाड्रेंट में है, तो जब y की बारी आएगा तो जरा यहां से लिया करो। देखो ये है y 180 180, और ये अभी हम लोगों ने देखा था 180 को 2 से भाग दोगे 45, सॉरी 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 270, तो 180 से 270 पाई लेस देन y लेस देन 3π/2। 180 से 270, 180 से 270, तो देखो तो जरा सा 180 और ये है 270, 90 90 90, ये 270, 180 से 270, ये किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा y थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है डियर, y आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो यहां से देखते हैं। तो इस सूचना से, इतने बड़े सूचना से हम लोगों ने x और y के बारे में बोल दिया। तो चलो sin x 3/5 है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हमें sin से क्या चाहिए, 10 चाहिए, 10। देखो ना, हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए, तो इस sin से 10 चाहिए और इस 10 से sec चाहिए। sin से 10 चाहिए, 10y से sec y चाहिए, और सब कुछ निकाल के इसमें रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो sin से डायरेक्ट तो 10 नहीं निकलेगा डियर। तो देखो sin से 10 कैसे निकालते हैं। sin से हम क्या निकाल लेंगे, पहले cos निकाल लेंगे, और sin और cos के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तब फिर 10 बोलते हैं, है ना। तो चलो, तो सिंस cos स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, और अब cos x बताओ। फिर हमारा ये अब बेस है जिस पर स्क्वायर है, बेस जिस पर स्क्वायर है, अब वो पॉजिटिव तो उसके अनुसार होगा पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि cos x क्या है, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम अंदर वाला काम कर लेते हैं। sin x हमें कितना दिया है, 3/5, है ना। हाँ चलो, तो cos x में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का साइन या चिन्ह जानने के लिए हम उसके एंगल में जाते हैं। तो एंगल हमें दिया गया है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x
सेकंड क्वाड्रेंट। डियर एक बात, कई बार एंगल इस तरह से शब्दों में, वर्ड में दिया रहेगा और कई बार इस तरह से सिंबल में, संकेतों में। तो शब्दों में, संकेतों में, वर्ड में, सिंबल में, है ना। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बट यहाँ तो हमारा ये एंगल कॉस का है, देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, दैट इज बेस नेगेटिव, और बेस नेगेटिव तो राइट साइड भी नेगेटिव होगा डियर। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा, देखो तो अंदर में 9/25, 25 यहां आएगा, 25 में से 9 ले 16, तो ऊपर में 16 होगा, नीचे में 25 होगा, 16 और 25, और तब कितना हो जाएगा डियर ये बताओ तो, -4/5, -4/5 इस तरह से होगा, -4/5। और चलो हम लोग साइन से कॉस निकाल लिए, अब साइन कॉस से हम लोग टेन निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे जिसकी जरूरत है या जिसके अनुसार निकलेगा हम उस अनुसार निकालते हैं डियर। सिंस 10x होता है sin x बाय cos x, और चलिए sin x कितना है इसमें, sin x हमें दिया गया 33/5 एंड होल डिवाइडेड बाय, अभी अभी निकाला हम लोगों ने 4/5, ऐसा निकाला 4/5, तो ये 1/5 या 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, देखो तो तो हो जाएगा माइनस, और माइनस नीचे लिखने की प्रचलन नहीं है, तो -3/4, या इसे अपने तरीके से कटाओ ना, आपको जो आता है ये सब चीज़ तो मिडिल स्कूल वाला बात है, तुमको जैसे आता वैसे कटाओ, तो फाइनली यही आना ही आना है। तो हमने निकाल लिया 10x - 3/4। तो चलो मैं इधर एक लिख के रख देता हूँ कि 10x हमने निकाला -3/4, ठीक है। और अब दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक से हम इस सेक y को निकालेंगे, और टेन और सेक में तो सीधा संबंध होता है डियर, ठीक है। चलो तो देखो, हाँ इसको मिटा रहा हूं और उतारने के लिए फिर वही काम करना है, थोड़ा सा बैक, थोड़ा सा स्टॉपिंग। चलो देखो, तो चलो टेन और सेक में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगेन सेक स्क्वायर y क्या होता है जरा बताओ, सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा करूंगा, यहां y है, ध्यान देना डियर, यहां दो एंगल लिया गया है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए दो एंगल लिया गया है ना। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर, और फिर बताओ अब ये बेस है, इसी बेस पर हमारा पावर है, उसी के अनुसार राइट साइड चिन्ह होगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद पहले अंदर वाला काम कर लेते हैं। 10y, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 10y कितना मान दिया गया है, 10y दिया गया है 1/2, चलो ये स्क्वायर कर दिया, है ना। अब बताओ इधर ये y अभी अभी लिखा हुआ है, सिंस y हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंगल है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसा 10 नहीं सेक है ना, ओहो सेक है तो सेक y नेगेटिव होता है, तो हमें तो सेक निकालना है ना जो बेस है, और उसका एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ राइट साइड नेगेटिव हो जाएगा। देख रहे हो ये लखटकिया नोट कितना हमें मदद कर रहा है ना। हाँ अब बताओ 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम लोगे यहाँ 4 और यहाँ 1 5, तो ऐसा हो जाएगा 5/4, चूंकि नीचे में 4 हो जाएगा ना, तो फाइनली कितना हो जाएगा -√5/2, ये रहा हमारा सेक y। चलो डियर, तो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इस त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान निकालने के लिए जिस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत है वो सब हमें निकाल देना है ना। चलो यहां से देखते हैं नाउ, अब मैं ये मिटा रहा हूं, नाउ देखो तो 8 10x माइनस, हाँ अब इसे पुट कर दो डियर, 10x कितना निकाला हम लोगों ने, यहाँ निकाल के रखा है -3/4, और सेक y हमने कितना निकाला है
√5/2। ये सब कुछ निकाल लिया। अब इधर एकदम साधारण सा अलजेब्रा है, देख लो, ये कट रहा है तो कटा दो, -6 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, रूट यहाँ हमारा √5 5/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2 विल बी द एलसीएम, -12 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा डियर। अब इसमें क्या बताना है, आसान से एलसीएम वगैरह है, किसी भी तरीके से लोगे तो यही होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड किया तो भागफल 2, 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया -12, 2 से 2 को भाग दिया, भागफल 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये हो गया -7/2, -7/2 और यही आंसर हो गया डियर। ये देखो यही आंसर हो गया, है ना। तो अब मेरे ख्याल से इस तरह का अगर ये कंसेप्ट ठीक ठाक है, ये आपको ठीक ठाक है ना, तो मेरे ख्याल से इस तरह का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है डियर, है ना। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही है और अच्छा है। चलो इसके बाद वाले वीडियो में हम लेके आएंगे इसके साथ साथ अब कौन ट्रिगोनोमेट्रिक माइनस पचाता है, कौन ट्रिगोनोमेट्रिक माइनस नहीं पचा पाता है, दैट इज ऐसा। देखो ये हम प्रूफ के साथ अगले वीडियो में आएंगे। साइन -θ तो होता है -sin θ और वहीं पर cos -θ तो हो जाता है +cos θ। तो कौन ट्रिगोनोमेट्रिक माइनस को डाइजेस्ट करता है, कौन नहीं करता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में तो और भी इसके साथ साथ और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि जो कि 10 क्लास में हम देखा करते थे, साइन 90 -θ cos θ और फिर यहां देखेंगे प्लस कितना होगा। इतना ही नहीं, साइन 180 +- θ ये क्या होगा, या फिर साइन 5 × 90 डिग्री +- θ क्या होगा। ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और अगले वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए। मैंने व्हाट्सअप नंबर शुरू में दे रखा है डियर, ठीक है, आप हमसे बातचीत भी कर सकते हो और मेरा नंबर भी शुरू में दिया हुआ है डियर। ओके, मिलता हूँ। और जिस तरह से थोड़ा मैं एकदम एक्टिव मोड में पढ़ाता हूँ, मैं एकदम डायनामिक मोड में पढ़ाता हूँ, चाहता हूँ कि तुम भी उसी तरह से एकदम जवान जान का परिचय देते हुए जवानी के मोड में पढ़ा करो और मुझे भी थोड़ा जवान जान का एहसास दिलाया करो, मुझे भी मोटिवेट किया करो, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा लाइक कर देना है, थोड़ा शेयर कर देना है, थोड़ा सब्सक्राइब भी करवा देना है और थोड़ा कमेंट भी कर देना है यार, मैं गुड बैड क्या कर रहा हूँ। ओके, मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। वेरी गुड नाइट।